जय माता दी, जय माँ कामाख्या। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी की कहानी के अंतर्गत दूसरी कहानी हमने आपको गरुड़ जी के बारे में पहले सभी जानकारी प्रदान कर दी। तो गरुड़ जी को अभिमान हो गया था एक बार। श्री हरि विष्णु के हाथ में जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसको भी अभिमान हो गया था। श्री कृष्ण जी की जो पटरानी थी सत्यभामा, उसको भी अभिमान हो गया था। और श्री हरि विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, उनको भी अभिमान हो गया कि मेरे से तेज कोई नहीं चल सकता। मैं जितने चक्र को अभिमान हो गया कि मैं जितने लोगों को मारता हूं किसी ने नहीं मारा, इतना तेज गति से काटता हूं। सत्यभामा भी सुंदरी थी, उन्हें भी महसूस होने लगा कि मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है। इस तरीके से जब सबको अभिमान हुआ तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इन सबके अभिमान को कैसे तोड़ा जाए। उसकी एक कहानी है, ज्ञान की बात है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ रहस्यमय चीज निकल के आ सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो गया था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र को खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था और श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। तो एक दिन श्री कृष्ण जी ने अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण जी कुछ सत्यभामा के बातों का जवाब देते उसके पहले ही श्री गरुड़ जी ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? और तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय से दिलाई है, क्या इस संसार में मुझसे शक्तिशाली भी कोई और है क्या? तो द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में घमंड आ गया है, अब इनका घमंड को तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनने एक युक्ति सोच ली। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तभी वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता जी के रूप में तैयार हो जाओ और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया।
तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। अब गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको बुलाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले आऊंगा। तब हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ जी से कहा कि आप चलिए बंधुवर, मैं आता हूं। अब गरुड़ ने सोचा कि पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। मैं भगवान के पास चलता हूं। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़कर चलने लगे, यानी इतनी स्पीड से चलने लगे। लेकिन क्या देखते हैं कि महल में पहुंचकर गरुड़ को देखते हैं कि गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी तो उससे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। तो गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक गया। तब उन्होंने सोचा कि हनुमान जी मेरे से भी कई तेज गति से चलने वाले हैं। तब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? मैंने तो वहां पर सुदर्शन चक्र को बिठाया था कि बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का छोटा सा प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं तो आपको पहचानता हूं, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का भी अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था, तो वो भी पल भर में चकनाचूर हो गया। अब रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व अहंकार चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। यह भगवान की अद्भुत लीला है, प्रभु की अद्भुत लीला है। इस तरीके से ईश्वर जो मनुष्य अहंकार करता है, उसका अहंकार अवश्य कभी न कभी तोड़ते अवश्य है। इसीलिए कहा गया है कि शेर को सवा शेर अवश्य मिलता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। माँ भगवती जगत जननी आपको ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसी इच्छा शक्ति प्रदान करें कि आप गर्व न करें, अहंकार नहीं करें, अन्यथा ईश्वर अहंकार को भंग अवश्य करेगा। मैं भी श्री हरि विष्णु से, श्री भोलेनाथ से, श्री ब्रह्मा जी से और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी से बारंबार बारंबार नतमस्तक होकर के प्रार्थना करूंगा और कर रहा हूं कि हे ईश्वर, मेरे में भी अहंकार नहीं आ जाए, और यदि आ गया तो उसे तू सबसे पहले चकनाचूर कर दे। क्योंकि
जब तक हम अहंकारी रहेंगे, हमारे विचार सात्विक विचार नहीं हो सकते, परोपकार की भावना नहीं हो सकती। आप भी ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती अपने इष्ट देवता कुल देवता से बारंबार अहंकार नहीं आने के लिए प्रार्थना करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः।